Good evening, dear students. Welcome back. RBS classes the Pariksha Guru. We are going to continue about misspelling word. Misspelling आज हम लोग भी मिसस्पेलिंग की बात करते हैं और इस मिसस्पेलिंग लेके आकर आपको देता हूं। और जब तक ये मिसस्पेलिंग का कुछ एक पैकेज जान लीजिए है कि 4-5 दिन लगातार हम आपको मिसस्पेलिंग का पैकेज देंगे। ओके, डेली आपको मिसस्पेलिंग का पैकेज मिलेगा और जब तक कुछ ऐसी सीमा तक ना होगा कि हाँ ये पूछा जाए, जितना भी कुछ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो दिए गए हैं, वो ला करके मैं आप लोगों को 15-20 के सेट में आपको लाऊंगा। ओके, और ये सारी चीज़ें हमारी होंगी, तो ये ध्यान रखना है। बाकी तो सारी चीज़ें हैं। तो चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। और आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में ये जो है आपका इस आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में आपका यूपी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, टीजीटी है, पीजीटी, पेट, सब पेट का तो आप जान ही रहे हैं, बुलडोजर बैच आप लोग कर रहे हैं, इसमें मिस स्पेलिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, लेकिन कम से कम लोग आते हो, चलिए कोई बात नहीं है, जितने हो उतने आते रहो, करते रहो। कुछ लोग ही भाई अंग्रेजी वैसे ही सब लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो चलते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इस बुलडोजर पर बैठते हैं और इस बुलडोजर पे बैठने के बाद एक ही काम करते हैं कि बुलडोजर स्टार्ट किया जाए और चलते चले जाना है और पेट को ऐसे दबा देना है, PET को दबा देना है कि ध्वस्त हो जाए। ओके, तो इसे ध्वस्त कर देना है, लेकिन अब कैसे करना है ये ध्यान रखना है हमें। तो चलते हैं हम लोग पॉइंट पर अपने और देखते हैं कि कौन सी मिस स्पेलिंग आई है। ये मान के चलिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीनिंग आपको ले आया हूँ। और आप देख रहे हैं टीजीटी में आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ और टीजीटी पीजीटी जो भी है आपको पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ अगर कोई ज्वाइन करता है, इसलिए ऑफर प्राइस भी दिया गया है कि 5,000 की जगह पे 4,000 ही बना है, 4,000 नहीं, 5,000 के स्थान पर 2,500 ही बना है। तो बस, और 2499 आप पूरा पैकेज पाएंगे। पैकेज में आपको पूरा, चाहे और एलटी की भी स्टार्ट होने वाली है। अब एलटी का देखिए क्या रखते हैं, रखा जाए। और पहले तो ये देखते हैं जो टीजीटी पीजीटी का अभी 3-4 महीने बाकी है, जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो ले सकता है इंग्लिश में। और चाहे वो लिटरेरी टर्म्स का हो, चाहे वो चाहे आपके ग्रामर के पोर्शन का हो, चाहे वो राइटर के हों, चार राइटर आपके हों, सारे राइटर को पढ़ाया जा रहा है, अभी चल ही रहा है। और आप लोग अगर कोई भी लेने का इच्छुक है तो ज्वाइन कर सकता है। और कॉल करके ये जो नंबर है आपका, ये 6306966773 या 6306919521, ये सारी चीज़ें हैं हम लोगों की। ओके, अब चलते हैं हम लोग, चलते हैं अपने पॉइंट पर। और पॉइंट देखिए अब हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि हमारा पॉइंट क्या है। एक है कॉन्स्पिकुअस और कंटेजियस या कॉन्शियस या कंटिन्यूअस, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें कौन सी आपकी करेक्ट स्पेलिंग है, ये हमें ध्यान देना है। तो बताइए इसमें से कौन सी हमारी करेक्ट स्पेलिंग है। बताइए जल्दी से आप लोग और आंसर दीजिए।
कि कॉन्स्पिकुअस है, कौन सी स्पेलिंग है आपकी। तो देखिए कॉन्स्पिकुअस, ये जो आपका राइट आंसर है कॉन्स्पिकुअस। ओके, जिसका मतलब होता है इजली सीन, मतलब आसानी से, स्पष्ट आप कह सकते हो, आसानी से देखा जा सके। ओके, कॉन्स्पिकुअस स्पष्ट या आसानी से, इजली सीन आसानी से देखा जा सके। आसानी से देखना। ओके, ये आपका होगा, मतलब राइट आंसर हमारा ए है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, गारंटी 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 है, इसमें आप लोग बताइए कि कौन सा राइट आंसर है। गारंटी, इसमें कौन सी आप गारंटी लेंगे, तो गारंटी वाला आप बताइए, इसमें कौन सा आपका गारंटी वाला है, यही बताना है आपको। ओके, एक है GUARANTTEE, फिर है GUARANTEE, एक ग्वारंटी है, एक गारंटी है। अब इसमें से आप राइट ऑप्शन बताइए कि कौन सी गारंटी आपको लेनी है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन, सभी लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ए ऑप्शन की, बी ऑप्शन की, सी ऑप्शन। तो गुआरंटी होता है, गारंटी का गुआरंटी। तो देखा जाए गुआरंटी गारंटी, तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है, गारंटी। ओके, ध्यान रखना, गारंटी। यहाँ देखिए RU है, नहीं तो सारी चीज़ें सही जा रही हैं, यही यू है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा, तो ये होना नहीं है। तो गारंटी, गुआ और रंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, पैसेंजर पैसेंजर पैसेंजर, पैसेंजर की स्पेलिंग आप लोग बताइए। तो पैसेंजर की स्पेलिंग देखिए आसान तो है ही है, हर आदमी पैसेंजर पैसेंजर कहता ही है। इस अब पैसेंजर तो होगा नहीं, वैसे ही काट दिया जाए गलत। ओके, ये तो वैसे ही हो गया, पैसेंजर गलत हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस पैसेंजर में कौन सा पैसेंजर और सही होता है, इसे देखा जाए। और देख रहे हैं कि जो यह पैसेंजर है, फिर यह पैसेंजर है, इतना मान के हम लोगों को चलना है कि जिसमें डबल एस होगा वो हमारा राइट आंसर तो होना ही है। तो देखिए इसमें भी है, लेकिन पैसेंजर है, गलत हो गया। डबल एस इसमें है और सब में सिंगल एस है, ऐसे ही काट दीजिए, कुछ मीनिंग मत पढ़िए, इतने आप पढ़िए कि पैसेंजर में आपका यह जरूरी है कि डबल एस जरूरी है, पैसेंजर, अर्थात बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, ये आपकी इसमें से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। इसमें कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है, इसे देखा जाए, और सभी लोग बताइए जल्दी से। अब इसमें देखिए
टीचरस है, टीचरस है और टीचरस है। तो टीचरस एक में देख रहे हैं TREACHROUS है, टीचरस। एक में देख रहे हैं ये, और एक में ये तो गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी TRE है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। और इसमें देखिए ट्री तो यहाँ तक तो कुछ ठीक था, लेकिन एक कमी हो गई उसमें। और TRE होगा नहीं, TRE होगा नहीं, तो दो तो ऐसे गलत काट दीजिए कि TRE के बाद ए होना जरूरी है। अब एक में इसमें ए है, एक में इसमें ए है। एक देखिए टीचरस है, टीचरस, और ये देखिए इसमें जो है टीचरस है, टीचरस। देख रहे हैं ना, आपका टी है, ट्री प्लस चे है और फिर रस है। ऐसे याद करना, आपको सबसे बढ़िया काम होगा इसी तरह से याद करना। ओके, अब यह आपने देखा और देखा कि ट्री अलग हो गया, चे अलग हो गया, रस अलग हो गया, टीचरस। तो आपका जो राइट आंसर हो रहा है, तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जो आपका डी ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन डी है। तो यह देखिए आपका हो गया टीचरस, टीचरस। देखिए टीचरस है, ये टीचरस है, इसी तरह से आपका होना है, जिसके मीन्स होता है क्या, धोखा देना, धोखा देने वाला, विश्वसनीय न होना, अनरियलेबल, अनट्रस्टवर्दी, डिसेप्टिव कह सकते हो, इसे डिसेप्टिव कह सकते हो। ओके, धोखा देने वाला है, अनट्रस्टवर्दी है, विश्वसनीय नहीं है, अनरियलेबल है, तो कई मीनिंग हो सकती है, अनरियलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया देखिए इसमें से इसका मतलब होता है चोरी करने का उन्मादी। चोरी करने का उन्मादी होता है जो आपका हुआ, ये चोरी करने का उन्मादी होता है, मतलब कि चौरोन्मादी कहा जा सकता है। मैनिया एक वर्ड है जिसको हम सफिक्स की बात करते हैं, मैनिया, मैनिया एक वर्ड है, और ये किसी रूट वर्ड में जोड़ा जाता है, किसी रूट वर्ड के अंत में जोड़ा जाता है। और रूट वर्ड में जैसे इसमें क्लेप्टोमेनिया की बात कर रहा है, तो यहाँ जो मैनिया है आपका, इस मैनिया में इसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा लगाव। ये जो है मैनिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा लगाव या बहुत ज्यादा चाहत कह सकते। बहुत ज्यादा चाहत, उसे कहते हैं मैनिया। अर्थात इसमें कौन सा अब राइट आंसर होगा ये बताना आपको, तो आप जल्दी करिए और बताइए कि इसमें से कौन आपका राइट आंसर है। इसमें देखिए क्लेप्टो, इसमें भी क्लेप्टे है, काट दीजिए। डबल पी है, नहीं होगा, काट दीजिए। क्लाप्टो नहीं होगा, काट दीजिए। बचता कौन है, क्लेप्टो।
मैंने इसी तरह से मैंने उच्चारण भी किया था, तो आपने जान ही लिया होगा कि इसमें से उच्चारण जो जा रहा है वो कौन सा होगा। कि आपका जो क्लेप्टोमेनिया है, क्लेप्टोमेनिया मतलब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा चाहत, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा चाहत हो, उसे मैनिया कहते हैं। अर्थात इसमें चोरी करने की बहुत ज़्यादा चाहत है। चोरी करने को उन्मादी माने चोरी करने की चाहत, चौर्योन्मादी। नेक्स्ट डी ऑप्शन आपने देखा नहीं, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। सिजरियन सिजरियन सिजरियन, सिजरियन मतलब आप जानते हैं, जो कि पाया जाता है ना कि सिजरियन है, सिजरियन ये सीज करने वाला। और सीज क्या है? सीज का मतलब ये हुआ कि जैसे आप कहते नहीं ऑपरेशन से हुआ है, सिजरियन लड़का है, तो वही चीज़ है, इस यहीं से सिजरियन की बात हो रही है। अब सीज करने वाली स्पेलिंग इसमें कौन सी हो सकती है, यही ध्यान देना है। लेकिन इसमें जो है सिजरियन 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 सिजरियन, बहुत सारे सिजरियन हैं। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ये बताओ। इसमें वही जो फेटस होता है, टेकन फ्रॉम द यूट्रस, यू कैन से फेटस टेकन फ्रॉम द यूट्रस, जो यूट्रस से बच्चे को निकाला जाता है उसी को हम सिजरियन कहते हैं। इसमें से कौन सा सिजरियन सही होगा वही आंसर आप लोग दीजिए, और जल्दी से आंसर दीजिए, और हम लोग तब आगे बढ़ते हैं। ओके, इसमें आपका सीजरियन, जैसे सीजरियन नाम है वैसे सी वाला ऑप्शन भी आपका राइट है। देखिए वैसे केजरियन होना चाहिए, लेकिन यहाँ इसको म्यूट करके यहाँ से सी लिया गया, क्योंकि ये जानिए कि सी के बाद ई आई वाई ये तीन अक्षर आ जाए सी के तुरंत बाद, तो ये सबका अर्थ होता है सा। लेकिन इसके बाद हम सी को क्या पढ़ते हैं? का। तो सी से का हमेशा हम पढ़ते हैं, हमेशा सी से का बनता है। बट आफ्टर दिस एट वंस इफ दिस वर्ड अकर्ड, तो हैव टू स्टडी टू रीड सा, तो सा बनता है। बट देखिए यहाँ उल्टा हो गया, सी ए है, केजरियन कहा जाए, लेकिन नहीं, यहाँ इसको म्यूट के रूप में, यहाँ से सीजरियन की बात, दोनों को एक रूप में दे दिया ई से, तो ये सीजरियन हो गया। तो सी ए ई एस ए आर ई ए एन सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जो कि आप बोलते जरूर हो लेकिन वो स्पेलिंग आपको आती नहीं है। और आज वही देखा जाए कि जो बोलते हो और वो स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। ओके, तो ये आप ध्यान दीजिए। तो सीजरियन इज राइट आंसर, अर्थात सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। सी ए ई बैठा लीजिए, सरियन ये हटा दीजिए, और सा बचा है, तोड़ लीजिए, कभी रटने की जरूरत नहीं होगी, ये हो गया सीजरियन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट सभी लोग पढ़ते हो कि कितने फ़ारेनहाइट में है, तो ये कौन सा आंसर आपका सही होगा कि फ़ारेनहाइट आपका राइट आंसर हो, बताइए। फ़ारेनहाइट सभी लोग जांचते हो,
और करते भी हो, उसमें कौन सा राइट आंसर होगा आपका? बताइए डियर, कम हियर, डोंट फियर। इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा, बताने की कोशिश की जाए। तो आप जानिए, सभी लोग आंसर दीजिए और देखिए, फॉरेन। हाइट हमेशा ये लिखा जाता है HEIT, HEIT हो गया ना। जैसे हाइट भी लिखने के लिए HEIGST था ना, इसको मान लीजिए काट दीजिए तो बचा क्या, HEI। ओके, पी हाइट। तो यहाँ आपका राइट आंसर सी होगा, फॉरेन हाइट। FAH, फॉरेन हाइट, फॉरेन हाइट, FAHRENHEIT, फॉरेन हाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सोवेनिर, 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 ये सोवेनिर किया जाए, जिसका मतलब होता है सोवेनिर का मेमोरी या मोमेंटो। इस सबका मतलब हो गया मेमोरी या मोमेंटो। मेमोरी या मोमेंटो, ये आपका हो गया मेमोरी या मोमेंटो। अब इसमें से कौन सा राइट होगा उसको देख लिया जाए। सोवेनिर होता है, सोवेनिर, सोवेनिर, SOU, तो सोवे, सोवे मतलब सोवेनिर। सुवेनिर, नायर ये तो पढ़ा गया, वैसे गलत हो गया। सुवेनिर ये भी गलत हो गया। अब यहाँ देखिए, सोवे नायर भी हो रहा है, निर नहीं हो रहा क्योंकि ई आ रहा है। इसका मतलब है कि हम लोगों का आंसर सोवेनिर मतलब मेमोरी या मेमेंटो का जो हुआ है वो क्या होगा आंसर हम लोगों का? ए आंसर इज राइट आंसर। सोवेनिर, सोवेनिर मीन्स होता है मेमोरी या मोमेंटो। ओके, याद, कौन से याद कह सकते हैं, मेमोरी या मेमेंटो का मतलब मेमोरी हो, याद। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। किंटेसेंस, 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 किंटेसेंस बताइए। एक से एक मीनिंग आप पाएंगे, स्पेलिंग जो आपने अभी सुना नहीं होगा। और चाहे वो SSC का हो, चाहे वो TGT का हो, चाहे वो PGT का हो, चाहे टेट का हो, चाहे पेट का हो, कोई चाहे सुपर टेट का हो, कोई भी होगा, ये मान के चलिए कि आपको ये सब स्पेलिंग पूछी जाती है और जो आपको हवा नहीं लगेगी। किंटेसेंस, इसमें कौन सी स्पेलिंग सही होगी? किंटेसेंस, और किंटेसेंस मीन्स होता क्या है, ये ध्यान दिया जाए। इसकी आप लोगों की स्पेलिंग बता दें कि हाँ किंटेसेंस होता क्या है। किंटेसेंस, अब इसमें से कौन सा आंसर सही आ जाए?
क्विंटेसेंस का मतलब होता है सार तत्व या हीर या मर्म, आप कुछ भी कह सकते हो। सार, प्रकृत, तत्व जो भी बनाना है क्विंटेसेंस होता है। और हमारा आंसर जो है, ए आंसर भी राइट आंसर होगा। ये सब आपके गलत हो गए। और क्विंटेसेंस इट मीन्स आपका हार्ट क्विंटेसेंस या हार्ट मर्म से मतलब आपका हो गया मर्म। ओके, या सार तत्व भी आप कह सकते हैं। या सार तत्व भी कह सकते हैं। ये हम लोग ध्यान देते हैं। तो क्विंटेसेंस इज राइट आंसर, और जिसका मतलब होता है आप मतलब मीन्स प्योरेस्ट एसेंस ऑफ समथिंग, प्योरेस्ट एसेंस ऑफ समथिंग मतलब वही सार तत्व। एसेंस ऑफ समथिंग। ओके, ये आपका हो गया प्योरेस्ट एसेंस ऑफ समथिंग। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग? रिदम 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 रिदम। अब इसमें से कौन सा रिदम आपका राइट आंसर होगा? आप सभी जानते हो कि राइट आंसर आपका क्या बनने वाला है। रिदम मतलब ध्वनि है। अब वो कौन सी रिदम है? तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही होने वाला है, जरा बताइए। RHY रिदम में होता ही है, और THM है। रिदम हो गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, RHY है, इसलिए राइट आंसर इज रिदम। ओके, आपका राइट आंसर क्या हुआ? रिदम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड द मिस स्पेल्ड। इसमें मिस स्पेल्ड खोजना है, बाकी सब सही होगा। तो इसको देख लिया जाए कि इसमें मिस स्पेल्ड कौन है। अप्रोप्रिएट है, टाइटल भी सही है, मिशन और पैसेज। तो पैसेज में आप अब देखिए, पैसेज हुआ, अप्रोप्रिएट हुआ, टाइटल अधिकार आप जानते हैं, मिशन आप जानते ही हैं, और अप्रोप्रिएट है उसे बोलो। तो सबकी मीनिंग आप सभी जानते हो, न जानते हो तो लिख दें। अप्रोप्रिएट एकदम आसान है। जैसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब सुटेबल की बात करते हैं, उसको हिंदी में आप कह सकते हैं जो उचित हो, उसी को हम अप्रोप्रिएट कहते हैं। तो आपका अप्रोप्रिएट उचित हो गया, अगर नहीं कोई जान रहा है। उचित टाइटल है, मिशन है, पैसेज है। इसमें से जो आपका गलत है मिस स्पेल्ड, वो डी ऑप्शन है। और पैसेज में इसकी स्पेलिंग ए यहाँ भी होगी, ए यहाँ भी होगी, पैसेज नहीं होगा। ओके, तो दोनों की मीनिंग मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हम लोगों का है, पैसेज ही गलत है, बाकी सारे आंसर सही है। विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग? कैंसल्ड कैंसल्ड कैंसल्ड। अब आप जानिए कि कैंसल्ड में हम लोग डबल एल की बात करेंगे,
तो पहले काटिए, जो सिंगल एल है उन्हें काट दीजिए, बचता है जो डबल एल में, और डबल एल में आप देख रहे हैं कि जो कैंसिल, इसमें एल, इसमें भी डबल एल है, इसमें भी डबल एल है। लेकिन ये ध्यान देना है कि एक में आपका कैंसिल में, एक में कैंसिल सी ई है, एक में यस सी ई दोनों है। इसका मतलब है कि हमारा जो है यस सी ई होना नहीं है, कैंसल, ये गलत हो गया। वैसे ही बच कौन रहा है, कैंसल्ड। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग स्टाफ क्वार्टर्स। स्टाफ क्वार्टर्स, स्टाफ होना है, स्टफ वैसे कट गया है, स्टाफ क्वार्टर्स है, नन ऑफ द अबव है। इसमें से एक है स्टाफ क्वार्टर्स, QUARTERS, 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 क्वार्टर्स हुआ, स्टफ हो गया, वैसे गलत हो गया। ये स्टाफ है लेकिन ये गलती है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है बियॉक की। बियॉक मीन्स होता है पड़ाव डालना, डेरा डालना, पड़ाव, हाल्ट करना। पड़ाव का मतलब यही समझिए, पड़ाव, डेरा डालना है, या डेरा भी डालते हैं खुले जगह, जैसे आप डालते नहीं, एक डेरा डाल दिए हैं तो डेरा डाल देना होता है, तो डेरा डाल देना होता है या पड़ाव मारना। अब इसमें से कौन सी राइट आंसर होगी ये हमें ध्यान देना है। बिवॉक कौन सा होगा, बताइए जल्दी से, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो बिवॉक होता है, अर्थात सी ऑप्शन इज राइट आंसर। BI, बिवॉक, बी, विवाक कहते ना, विवाक। अब देखिए बी, बाई हो गया, बाई वॉक, तो ये आपका हो गया बिबो एक। बिबो अगर पढ़िए, एक पढ़िए, बिबो एक मैंने बिबो एक, जिसके मीन्स होता है पड़ाव या डेरा डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। टायरनीज, 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 टायरनीज है, इसमें से कौन सा राइट आंसर, करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है। इसमें से कौन सा, दोनों का ये सबका अर्थ होता है क्रूरता, मतलब एक जो इसमें सही होगा उसे हम क्रूरता कहते हैं। अब कौन सी क्रूरता आपकी है, स्पेलिंग इसमें राइट। ये मान के चलिए जिसमें सिंगल एन होगा वो नहीं होगा, इसमें भी सिंगल एन है, इसमें भी सिंगल एन है, नहीं होगा। अब फिर ये मान के चलिए कि इसमें डबल आर का प्रयोग नहीं होगा, डबल एन का ही प्रयोग होगा। अब आपका आंसर कौन सा आ रहा है, टायरना, टायरन नीज, मतलब टायरन और फिर नाइज, टायरनाइज मतलब टायरनाइज कर देना, उसी को हम टायरनीज कहते हैं, अर्थात क्रूरता। ओके डियर्स, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर कल मिलते हैं।